कांग्रेस को फंसाने के चक्कर में क्या खुद फंस गई है बीजेपी? क्या बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ गया है? यानी बीजेपी ने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, क्या खुद ही उसमें गिर गई है? दोस्तों, बड़ी खबर आ रही, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, तो वहीं अब खबर यह आ रही है कि झारखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया है। तो क्या परिमल का नामांकन भी रद्द होगा? थोड़ी देर में इसमें फैसला होने जा रहा है। 3 बड़ी गलतियां पकड़ी गई हैं। क्या खेल होगा? क्या मोदी एंड कंपनी पूर्ण रूप से अपना बचाव रखेगी? क्या आगे होने जा रहा है? इस खबर में आपको मैं सब कुछ बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, 2 राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें निगाहें हैं और यहीं से जो है राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो चुने गए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन को लेकर के जो उम्मीदवार हैं, इन दोनों बड़ा घमासान मचा हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश की खबर हो या फिर खबर हो झारखंड की। मध्य प्रदेश का तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से मीनाक्षी जी को लेकर के जो नामांकन रद्द किया गया, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा पड़ा है कि आखिर अचानक एकाएक किस तरीके से जो मीनाक्षी नटराजन हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि कोई भी गलती नहीं थी। बीजेपी जो चाल चल रही थी, अपने ही चाल में क्या फंस गई है? क्या भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी की ही नामांकन रद्द हो जाएगी क्या? खबर जरा देखिए दोस्तों। खबर आई है TV9 भारतवर्ष की, और इस खबर की हेडलाइन को मैं पढ़ूं उससे पहले जरा एक ट्वीट पढ़ देता हूं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के भूपेश बघेल ने एक बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है, जो कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और आप सभी को देखना भी चाहिए। भूपेश बघेल कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटि की सूचना प्राप्त हुई है। शिकायत पर सुनवाई चल रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटि की सूचना प्राप्त हुई है। शिकायत पर सुनवाई चल रही है, लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा समर्थित या प्रत्याशी केवल इसलिए प्रत्याशी बने रहेंगे कि वे भाजपा का सुरक्षा कवच ले चुके हैं, या फिर उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। मतलब जो नियम मध्य प्रदेश के अंदर जो सोनाक्षी नटराजन हैं उनके ऊपर जो लागू किया गया है, या परिमल नाथवानी हैं उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जो आम जो उम्मीदवार हैं उनके साथ किया जा रहा है। खबरों के बीच दोस्तों, खबर किस तरीके से निकल रही है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि किस तरीके से झारखंड के अंदर JMM ने अपना एक प्रत्याशी उतारा, कांग्रेस पार्टी ने अपना भी एक प्रत्याशी उतारा, दोनों ने नामांकन किए और शिकायतें मिली कि इनके में भी कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं। लेकिन जैसे ही शिकायत मिली, जांच में पाया गया कि कोई त्रुटि नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जो परिमल नाथवानी उनके जो नामांकन किए गए उसमें 1-2 नहीं बल्कि 3 त्रुटियां पाई गई हैं। खबर जरा देखिए, इसमें जो लिखा गया है मैं पढ़ करके आपको बता दूं। इसमें लिखा गया है कि 3 गलतियां पाई गई हैं, और वो 3 गलतियां क्या हैं मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। नॉमिनेशन को लेकर के 3 आपत्तियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को लेकर के 3 आपत्तियां उठाई गई हैं। पहला मुद्दा नाम से जुड़ा है। कुछ जगहों पर यह परिमल नाथवानी के तौर पर दिखता है, जबकि दूसरी जगहों पर इसे नथवानी परिमल लिखा गया है। इसे एक छोटी मोटी गलती माना गया है। जबकि दूसरी जो आपत्ति है वो है जो कमीशन ने तय की है कि एक कॉलम के छूट जाने से जुड़ी है, यानी एक कोई कॉलम है जिसको छोड़ दिया गया है। तीसरी आपत्ति है उस सेक्शन को लेकर के जिस सेक्शन में कुछ कट लगा दिया गया है, काटने की जो है उसमें कुछ लिख करके काटने की जरूरत पड़ गई है, उससे जुड़ा हुआ मसला है, जिसमें यह पूछा गया है कि उम्मीदवार, उस कॉलम में पूछा गया कि उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया है हां या ना, कभी जेल गए हैं या नहीं। इस तरीके के उसमें जो है सवाल थे, तो उसमें भी त्रुटियां पाई गई हैं। यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़ी कमी परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में पाया गया है। तो दोस्तों, कहां तो एक तरफ छोटी सी गलती पाई जाती है, चाहे विधानसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, तो तुरंत जो है नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं। आप समझिए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से परिमल नाथवानी के पास 3 बड़ी कमियां आ रही हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ होल्ड लगाया गया है। फैसला आना अभी बाकी है। कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद फैसला आ जाएगा। और इस पे खबर की हेडलाइन जो बनी हुई है, हेडलाइन में लिखा है, जरा मैं आपको पढ़ करके बता दूं। हेडलाइन में लिखा है कि निर्दलीय उम्मीदवार परमिल का नामांकन होल्ड, जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा वैध। यहां पर निर्दलीय का रूप दिया जा रहा है, जबकि खबर के मुताबिक यह बताया जा रहा है, एनडीटीवी की खबर है, और इस खबर में लिखा है दोस्तों कि झारखंड राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में आंकड़ों के गेम के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम ने अपने एक एक उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने जहां प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, वहां जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस पूरे गेम में जब उद्योगपति परमिल नथवानी की एंट्री पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया। बताया जा रहा है कि परमिल नथवानी ने अपने नामांकन निर्दलीय रूप से नामांकन दर्ज करवाया। हालांकि शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात की बात सामने आई थी, लेकिन वैद्यनाथ राम की नाम की घोषणा के बाद पूरा खेल बदल गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सपोर्ट से परमिल नथवानी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। खबर में आज कहा जा रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि परमिल नथवानी बीजेपी के सपोर्ट में हैं, तो उन्हें 4 विधायकों के साथ नंबर गेम में आगे निकलना होगा। परमिल के नामांकन के दौरान भाजपा के कई विधायक उनके साथ विधानसभा पहुंचे। तो दोस्तों, जो परमिल नथवानी हैं वो बीजेपी समर्थित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जो गड्ढा दूसरी पार्टियों के जो है उम्मीदवारों के लिए खोदा गया, कहीं ना कहीं उस गड्ढे में बीजेपी समर्थित लोग भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, दूसरों को फंसाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी खुद फंसते हुए नजर आ रही है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि किस तरीके से ये पूरा मसला आपको समझना पड़ेगा कि जहां बिहार के अंदर चुनाव होता है, थोड़ी सी गलती मिलती है, नामांकन रद्द हो जाता है। असम के अंदर हमने देखा कि 1-2 उम्मीदवारों की थोड़ी बहुत त्रुटियां मिली, नामांकन रद्द कर दिया गया। अब राज्यसभा के अंदर भी यही जो है गेम चल रहा है। देखिए किस तरीके से सोनाक्षी जो नटराजन है वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है, उनके लीगल सेल का कहना है कि कोई भी त्रुटियां इस नामांकन में नहीं है, फिर भी क्यों नामांकन रद्द किया गया, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। हालांकि कुछ समय के बाद कहा यह जा रहा है कि जल्द मीटिंग होगी चुनाव आयोग से, उसके बाद पता चलेगा कि किन कारणों से नामांकन रद्द किया गया है, क्यों रद्द किया गया है। वो नामांकन वापस जो रद्द किया गया है उसको निरस्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है। फिलहाल दोस्तों खबर यही आ रही है कि मध्य प्रदेश के बाद अब कहीं ना कहीं झारखंड में भी कुछ ऐसा ही खेल होता दिखाई दे रहा है। फैसला आना बाकी है, देखते हैं फैसला क्या होगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।